हेलो फ्रेंड्स, मैं वाइफ ऑपरेटर से सुशांत। मैं चाहूंगा पहले एक बार ऐप के बारे में आप इवन स्टार्ट करें, जब तक मैं थोड़ा 2 मिनट फ्री हुआ था। कुछ लोग आए हुए हैं, तो एक बार पहले हम ऐप से शुरू करते हैं। और जब तक हम आपको वाइफ ऑपरेटर की ऐप के बारे में सुशांत और इवन थोड़ा बहुत इसके पीएम वानी के बारे में इवन निधि को भी बोलिए, वो स्टार्ट करेगी। तो सुशांत, पहले ऐप के बारे में दिखाओ आप। सुशांत, आर यू देयर? मैं चाह रहा हूँ कि एक बार ऐप के बारे में सुशांत पहले दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे काफी लोग आए हुए हैं आज, और हम आपको उनसे भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। और मैं चाहूंगा पहले हम ऐप से शुरू करें, क्योंकि कुछ लोग आए, गेस्ट आए हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि 10 मिनट के बाद, फिर बाद में 10-15 मिनट मैं जुड़ता हूँ आपके साथ। तो तब तक सुशांत ऐप दिखा रहा है आपको, जिस ऐप की जो जो आज जितने लोग वाईफाई बेचना चाहते हैं उनके लिए जो ऐप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हम पहले उसकी फंक्शनैलिटी की, वाईफाई बेचने के लिए आपको कंट्रोल रूम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसमें ऐप सबसे बड़ा रोल अदा करने वाली है। तो आप इमीडिएटली, सुशांत, आप स्टार्ट करिए। एंड तो सौरभ। ओके सर, मैंने हाँ, स्टार्ट। start। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें जैसे WHRO में है, इसमें हम लोग, देखिए, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता, हम कुछ रन बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरा, हमें अपने सब्जेक्टों से फुर्सत नहीं। और हमारे सब्जेक्ट बड़े, गवर्नमेंट ही साथ है, तो ये मानी अपने आप में बहुत बड़ा। ONDC एक और बड़ा प्रोजेक्ट है। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम सुशांत है। मैं देखिए अभी बताने जा रहा हूँ कि हमारा ऐप कैसे वर्क करता है। हमारे डिवाइस का जो भी रिचार्ज होता है वो कैसे आप अपना ट्रैकिंग चेक करेंगे, कैसे आप ये चेक करेंगे कि मेरे डिवाइस पे कौन यूज कर रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना रिचार्ज आ रहा है मेरे डिवाइस से, कैसे उसका रिपोर्ट निकालेंगे, कैसे आप पूरा मोनेटाइज करेंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी। तो जैसे कि अभी इस डैशबोर्ड का नाम हमने दिया है ग्लोबल डैशबोर्ड। इसके बारे में आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ ग्लोबल डैशबोर्ड होता है क्या। जैसे वाईफाई ऑपरेटर्स आप कतर कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर्स बहरीन कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर्स मंगोलिया कर सकते हैं, वाईफाई ऑपरेटर्स जापान कर सकते हैं। आप कहीं पे भी इस डैशबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पे भी आप ले जा सकते हैं वाईफाई ऑपरेटर्स को, कहीं पे भी आप अपने सेटअप को सेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम अब चेक करते हैं कि लास्ट 30 डेज के अंदर हमारे डिवाइस का क्या स्टेटस है। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप 77% क्या है, न्यू आ चुके हैं आपके डिवाइस पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 17% एक्टिव है, यूज कर रहे हैं वो। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आप 5.8% है टाइम लिमिट एक्सपायर्ड। यानी क्या है कि इनका रिचार्ज प्लान एक्सपायर्ड हो गया, उनका भी यहाँ पे परसेंटेज शो करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं टुडे और स्टेटस का स्टेटस चेक करते हैं कि कल और आज में मेरे डिवाइस का क्या स्टेटस है, कैसे आप चेक करेंगे। तो यहाँ भी देख पा रहे हैं आप, 1 पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट आई है, 2 UPI के थ्रू पेमेंट आई है, 41% क्या सक्सेस है, 44% क्रिएट करें, 13 यूजर्स न्यू आ चुके हैं आपके डिवाइस पे। आज का स्टेटस है आपके डिवाइस का। फिर उसके बाद यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं स्टैंडर्ड का स्टेटस, कल का स्टेटस क्या है आपके डिवाइस का। तो वैसे सेम तरीके यहाँ पे भी देख पा रहे हैं आप, 7 यूजर्स ने UPI के थ्रू पेमेंट करा है, 1 यूजर्स ने वॉलेट के थ्रू पेमेंट करा है, 1 यूजर्स पेमेंट लिंक के थ्रू पेमेंट करा है, 90 यूजर्स क्या है सक्सेस करे, 92 यूजर्स क्रिएट करे हैं, 2 यूजर्स एक्टिव है, 14 यूजर्स न्यू आ चुके हैं। तो और स्टैंडर्ड का स्टेटस है। ठीक है, इसका प्रॉपर आपको रिपोर्ट निकालना है 1 वीक का, 1 मंथ का, तो प्रॉपर रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। रिपोर्ट कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। फिर अभी देख पा रहे हैं आप पेमेंट स्टेटस लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितनी पेमेंट आई है, कौन सी मोड से आई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे UPI शो कर रहा है, यहाँ पे वॉलेट शो कर रहा है, पेमेंट लिंक शो कर रहा है, कार्ड शो कर रहा है। तो जिस मिनट से आपकी डिवाइस पे पेमेंट आएगी वो प्रॉपर आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं कि हमारे डिवाइस पे लास्ट 30 डेज के अंदर कितने ऑर्डर हुए हैं, तो ऑर्डर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे लास्ट 30 डेज का प्रॉपर। फिर अब देखते हैं हम टॉप 10 पैकेज यूज्ड बाय सब्सक्राइबर लास्ट 30 डेज, यानी लास्ट 30 डेज के अंदर आपके डिवाइस पे कितने टॉप 10 पैकेज यूज हुए। ठीक है, यानी टॉप 10 पैकेज, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि टॉप 10 पैकेज होता क्या है।
कोई इवेंट हो गया, कोई फेस्टिवल हो गया, कोई फंक्शन हो गया, उसमें आप अपना टॉप 10 पैकेज क्रिएट करवा सकते हैं। कोई कहता है कि मेरे को फ्री देना है 15 दिनों के लिए, तो फ्री दे सकते हैं। कहता है कि मेरे को मतलब ऑफर निकालने हैं, होली धमाका ऑफर, दिवाली धमाका ऑफर, तो इस तरीके से आप ऑफर निकलवा सकते हैं अपने डिवाइस पे। जैसे आपको अगर उसमें पैकेज जो भी आप फ्री देना चाहते हैं फ्री दे सकते हैं, अगर पेड देना चाहे तो पेड भी दे सकते हैं। टॉप 10 पैकेज भी इसमें आप क्रिएट करवा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने डिवाइस का रिपोर्ट कैसे निकालेंगे कि मेरे डिवाइस पे कितने आए, कितने अभी कितने रिचार्ज है, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप रिपोर्ट के आइकन, यहाँ पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑर्डर शो कर रहा है, ऑर्डर के आइकन। इस पे आप देख पा रहे हैं कि आपके जितने भी आपके डिवाइस पे ऑर्डर हुए, जितने भी क्रिएट हुए, जितने भी सक्सेस हुए पेमेंट, वो आप यहाँ से स्टार्ट और एंड का डेट सिलेक्ट करके प्रॉपर आप अपने डिवाइस का रिपोर्ट निकाल सकते हैं। फिर आज यहाँ पे देख पा रहे हैं पेमेंट का आइकन, यहाँ पे आपके डिवाइस पे जितनी भी पेमेंट आई है वो प्रॉपर आप यहाँ से रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, स्टार्ट और एंड का डेट सिलेक्ट करके। रिचार्ज किसके द्वारा किया गया है, कौन से पीरियड रिचार्ज हुआ है, रिचार्ज पैकेज क्या था, क्रिएट डेट क्या था, रिचार्ज डेट क्या था, टाइम क्या था, प्रॉपर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं रिपोर्ट मैनेजमेंट से। फिर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आप लोगों को शो कर रहा है लाइव सेशन, यानी आपके डिवाइस पे जितने भी लाइव यूज कर रहे हैं उनका भी प्रॉपर रिपोर्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, लाइव कौन यूज कर रहा है आपके डिवाइस पे। अब आते हैं कि रोमिंग, आपके डिवाइस पे जितनी भी रोमिंग रिचार्ज होगा उसका भी रिपोर्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, स्टार्ट और एंड का डेट सिलेक्ट करके। ठीक है, रोमिंग का रिचार्ज है मंथली सेटलमेंट होता है, नॉर्मली रिचार्ज होता है ये आपके रियल टाइम में सेटलमेंट हो जाता है। क्या लिखूंगा इसमें, सिक्योरिटी डिवाइस नहीं, सिक्योरिटी डिवाइस। फिर अब चलते हैं, यहाँ पे मैनेजर का आइकन शो कर रहा है, मैनेजर पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके डिवाइस जितने भी अगर कोई फ्रेंचाइजी, कोई डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हैं तो वो अपने नीचे पीडीओ क्रिएट करते हैं। वो पीडीओ कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे अभी देख पा रहे हैं आप पीडीओ मैनेजर, जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप रिलेशनशिप नेम, फिर उसके बाद पीडीओ नेम, निक नेम, आप अपने हिसाब से निक नेम, पीडीओ नेम आप रख सकते हैं इसमें। मोबाइल नेम, ईमेल आईडी, वेबसाइट एड्रेस, यहाँ पे भी देख पा रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट लिंक अकाउंट आईडी, यानी आपके जो भी रिचार्ज हो रहा है आपके डिवाइस से किस अकाउंट पे पेमेंट जानी है उसका यूपीआई आईडी आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। ठीक है, फिर अबाउट पीडीओ के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे इसमें। फिर रजिस्ट्रेशन एड्रेस, जहाँ पे अभी आप अपना पीडीओ इंस्टॉल कर रहे हैं उसका प्रॉपर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एड्रेस ऐड करेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी अपना प्रॉपर यहाँ पे आप अपना ऐड कर लेना। फिर यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पे डालना है ताकि गवर्नमेंट चेक करते हैं कि आप अपने डिवाइस कहाँ पे लगाए। आपका डिवाइस गवर्नमेंट के पोर्टल पे शो करता है कि हाँ हमने यहाँ पे लगाया डिवाइस को, तो कैसे शो करेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप जब यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर यहाँ पे फिल करके आपको ऐड कर देना है, ऐड पे क्लिक कर देना तो आपका डिवाइस यहाँ पे ऐड हो जाता है आपके नीचे। और उसमें डिवाइस दिखाऊं तो दो अलग-अलग है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप पैकेजेस क्या-क्या क्रिएट करवा सकते हैं इसमें, किस चीज का कैपिंग, कैसे कैपिंग लगवा सकते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे जैसे पैकेज मैनेजर पे आइकन पे मैं क्लिक करा, यहाँ ऐड का ऑप्शन आया। फिर इसमें देख पा रहे हैं आप पैकेज नेम क्या देना चाहते हैं, पैकेज नेम आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करवा सकते हैं। पैकेज टाइप क्या देना है आपको, अनलिमिटेड देना, अनलिमिटेड देना है तो उसका भी आप इसमें कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको डाउनलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, अपलोडिंग स्पीड कितनी देनी है, इसका भी कैपिंग लगवा सकते हैं आप। फिर अभी देखिए पैकेज ड्यूरेशन, फिर पैकेज प्राइस, तो ये इसका आप प्रॉपर यहाँ पे अपने हिसाब से इनबिल्ड करवा सकते हैं। तो मैं आपको जैसे बताया था डैशबोर्ड के अंदर कि आप टॉप 10 पैकेज क्या क्या क्रिएट करवा सकते हैं इसमें। तो कमर्शियल टाइप को जैसे आप इनेबल करेंगे, यहाँ पे आपको डेली डेटा लिमिट क्या देना है, डेली डेटा लिमिट का भी कैपिंग लगवा सकते हैं। वीकली लिमिट क्या देना है, मंथली लिमिट क्या देना है, कस्टमाइज डेट क्या, वो प्रॉपर है, आप यहाँ से कोई भी कैपिंग लगवा सकते हैं। आपको डेली डेटा लिमिट स्पीड कितनी देनी है, आपको डेली डेटा लिमिट कितनी देनी है, 200 MB, 300 MB, 400 MB, 500 MB, 1 GB, 2 GB, 3 GB, तो प्रॉपर यहाँ से आप अपना ऐड करवा सकते हैं।
ठीक है, आपको फ्री देना है फ्री दे सकते हैं, पेड देना है तो पेड भी दे सकते हैं। यहाँ पे रिचार्ज आपको कितना 100 रुपये 50 रुपये, तो प्रॉपर आप यहाँ से ऐड करवा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ से जैसे आप प्रॉपर यहाँ ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका पैकेजेस हम क्रिएट करके दे देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे लॉग्स, यहाँ पे आपके डिवाइस पे अब तक जितने भी केवाईसी हो रखे उनका भी रिपोर्ट यहाँ से प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। जो भी अभी नए यूजर्स आए हैं उनको कम समझ आया होगा, जो रोज आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ एक बार में समझना भी नहीं चाहिए, सबको धीरे धीरे। क्यों राहुल जी? तो बेसिकली तो मेरा ये कहना है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू ईयर, सब हैप्पी न्यू ईयर सबको। आज मतलब इवन अमित मुनिया जी हैं और जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, राहुल जी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और नए साल में एक नई शुरुआत और टेक्नोलॉजी से शुरुआत करें। ट्रेडिशनल बिजनेस चंद्र रेखा ट्रेडर्स, सर ने देखो मुँह पे ताव दे दिया है और अभी मुँह साफ भी कर लिए हैं और हाथ भी धो लिए हैं, तो अब बेसिक इसका मतलब हम तैयार है। तो हमें सबका ध्यान रखना पड़ता है और मैं सबको दोबारा से कहूंगा कि हैप्पी न्यू ईयर। बजरंगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बजरंगी जी भी देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि लोग आज की डेट में वाईफाई ऑपरेटर का फ्यूचर क्या है, क्यों करना चाहिए प्रोजेक्ट, पीएम वानी क्या है और पीएम वानी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली मैं आज बताता हूँ कि क्या कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं हम सब लोग जो पब्लिक चॉइस का है, या वो हम काम करना चाह रहे हैं जो अपनी चॉइस के। तो आज की डेट में मैंने चुना कि मैंने जितने भी काम किए वो सारे मेरी चॉइस के थे। पहला काम मैंने चुना है जो पब्लिक चॉइस का है। पब्लिक चॉइस का मतलब जो पब्लिक करना चाहती है मैं वो काम करूं। और पब्लिक आज की डेट में कॉमन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाईफाई कॉमन चीज है। मतलब 2 साल के बच्चे से लेके 6 साल के बच्चा और 70 साल के बूढ़े तक आज हर आदमी वाईफाई यूजर है। और वाईफाई का मतलब है बिना वायर वाली चीज, चाहे ब्लूटूथ हो चाहे वाईफाई, दोनों बिना वायर के हैं और ये दोनों टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। आज कोई भी चीज खरीदने जाता है सबसे पहले आदमी पूछता है कि क्या है वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाएगा इससे। तो आज कोई भी टीवी खरीदने जाता है वो भी पूछता है एंड्रॉइड है कि या वाईफाई और ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। स्मार्ट टीवी जितने भी आ रहे हैं वो सारे के सारे आज की डेट में ऑलरेडी इनेबल्ड है। तो आज हिंदुस्तान में पहली बार जो कि मोदी जी ने एक लाइसेंस दिया है लोगों को, मतलब पहली बार पब्लिक को लाइसेंस मिला। और पब्लिक को लाइसेंस मिला मतलब कि आज डिजिटल इंडिया करना है और जल्दी करना है। जो 75 साल में नहीं हुआ वो 2 साल में करना है, तो कैसे करें? वो तभी हो सकता था जब पब्लिक का साथ मिले। और पब्लिक का साथ मतलब पब्लिक को लाइसेंस दिया जाए और पब्लिक ही इस बार वाईफाई यूजर बने। जो इंटरनेट यूजर थे उन्हीं लोगों को, अगर बेसिकली जितने वाईफाई उन्होंने लॉक करके रखे थे उनको लालच दे दिया जाए कमाने का और लाइसेंस दे दिया जाए बेचने का, तो वो हो चुका है। आपको लाइसेंस मिल जाए बेचने का और कमाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इससे अपॉर्चुनिटी क्या है? आप यूजर से सेलर बनिए और जितने वाईफाई का लॉक है सारे खोल दीजिए। तो लोगों के दिमाग में एक भ्रम घुस जाता है कि कल हम बेचेंगे तो कल हम पे तो कोई बात नहीं आ जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने सब कुछ सोचा हुआ है। ऐसा कोई एक कहते ना परसेप्शन इनसिक्योरिटी, वो अपने अंदर लाइए मत। इस प्रोजेक्ट के अंदर एक इतनी ब्यूटी है कि आज हिंदुस्तान में जितने लोग केबल ऑपरेटर नहीं बन पाए, जो कि हर आदमी बनना चाहता था, कहीं ना कहीं मन में था सबके, बट उस टाइम हुआ क्या, बाहुबलियों की वजह से, या ये कह सकते हैं हमारे में पैसे नहीं थे, या हम सोच नहीं पाए, या हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। आज केबल ऑपरेटर्स ने 30-30 बिजनेस खड़े कर दिए। आज केबल ऑपरेटर्स ने अपने एक बिजनेस से 30-30 साल में सिर्फ इस बिजनेस की वजह से और 50 बिजनेस खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो हर घर में घुस गए थे। रैकरिंग इनकम हर महीने, जिसको पैसिव इनकम कहते हैं, रेंटल इनकम कहते हैं, जो हर एक बार लगाते हैं और हर महीने आए। तो ऐसी इनकम जो चाहते हैं वो करेंगे इस बिजनेस को। पैसिव इनकम जो चाहते हैं वो करेंगे इस बिजनेस को, क्योंकि इसमें रेंटल इनकम है, रिचार्ज इनकम है, एडवर्टीजमेंट इनकम है। तो कैसे आएगी ये इनकम, क्यों आएगी ये इनकम, ये अपॉर्चुनिटी आई क्या है? तो आज मैं बताता हूँ। गवर्नमेंट ने पीडीओ लॉन्च कर दिए। पीडीओ मतलब जैसे एसटीडीपीसी होते थे, ऐसे पीडीओ लॉन्च कर दिए, डाटा बेचने के लिए पीडीओ। ये डिवाइस है जो आपको लगाने हैं और ये डिवाइस 200 मीटर का है, डुअल बैंड 360 डिग्री है, जिससे कि आप एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई भेज सकते हैं। आपको करना कुछ नहीं है, अपने घर का ब्रॉडबैंड जो है उसकी वायर निकाल के जो घर का राउटर है वो इसमें लगानी है और इसको आपने छत पे या अपनी खिड़की में डाल देना है और ये एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई भेज देगा 200 मीटर तक। क्या रेंज रहेगी इसकी? मैंने कहा 200 मीटर, डुअल बैंड टेक्नोलॉजी, 20,000 प्लस टैक्स का है। लोग कहते हैं कि 220,000 का प्लस टैक्स अगर है तो क्या इसके अलावा भी कोई राउटर? बिल्कुल है सर, 100 मीटर का भी है, 10,000 प्लस टैक्स का। और एक तीसरा राउटर भी है जो 50 मीटर्स का है, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो 3 है जो टोटल। ये सिंगल बैंड है,
डुअल बैंड नहीं है, 180 डिग्री है ये, और इसमें 100 यूजर आ जाएंगे एट ए टाइम। तो बेसिकली मैं आपको जो राउटर दिखाना चाहूँ, पीडीओ का मतलब क्या है? पीडीओ का मतलब पब्लिक डाटा ऑफिस। जैसे एसटीडीपीसीयू लगते थे, तो एक क्रांति आ गई थी एसटीडीपीसीयू की, हर गांव में हर जगह का एसटीडीपीसीयू लगना, वैसे अब पीडीओ लगने लगे, शुरू हो जाएंगे। हर वो आदमी जो ब्रॉडबैंड यूजर है वो वाईफाई सेलर बन सकता है, और करना कुछ नहीं है आपको, सिर्फ पर राउटर जो लगाना है। इसकी 1 साल की वारंटी है, वाटर प्रूफ है ये, और 1 ईयर की वारंटी भी है। लोग कहते हैं वारंटी का मतलब क्या है, तो वारंटी का मतलब ये है कि कुछ भी अगर रिपेयर हो सकता है रिपेयर करके वापस किया जाएगा, और अगर रिपेयर नहीं हो सकता तो उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो बेसिकली आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि हम वाईफाई ऑपरेटर बन के रेंटल कितना कमा लेंगे, रिचार्ज कितना कमा लेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी का टोल है। टेक्नोलॉजी का टोल का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी का टोल मतलब हमने जहां लगा दिया, इसमें इसके चारों तरफ जितने भी लोग आए, उसमें कुछ दो लोग हैं, एक मेरा यूजर है, एक और वो यूजर है। तो ये पहली अपॉर्चुनिटी है कि ग्राहक किसी और का अंडे मेरे यहाँ देगा। किसी और का ग्राहक चाहे उसने कहीं से भी उसने रिचार्ज किया, अगर मेरी रेंज में आया तो उसका भी मुझे पैसा मिलेगा, और रोमिंग का पैसा मंथली आएगा, जो कि औरों का यूजर है, मेरा यूजर भी नहीं है। जब भी वो यहाँ आएगा, इसकी रेंज में आएगा, तो हमें पैसे मिलेंगे, और वो मंथली मिलेगा, और अपने यूजर का पैसा वीकली मिलेगा। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि दो यूजर है, एक औरों का यूजर, एक मेरा यूजर। औरों का यूजर ज्यादा है और मेरा यूजर कम है, हमेशा ज्यादा होगा औरों का यूजर, और औरों का यूजर डे बाई डे बढ़ेगा। मेरे यूजर से फास्ट औरों का यूजर बढ़ेगा। लोगों का ध्यान अपने यूजर पे है, जबकि मेरा ध्यान औरों के यूजर पे है। जहां से ज्यादा आना है, रोज आना है और डे बाई डे बढ़ना है, मतलब रोमिंग। तो अब टाइम आ चुका है, 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया में। 5G के बाद स्पीड अब बढ़ेगी, और 5G नया रेवोल्यूशन है। 5G के बाद अब वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट और वाईफाई रोमिंग इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। जैसे हांगकांग और आज सिंगापुर में है कि एक एक छोर से दूसरे छोर, मतलब दिल्ली से लेके कन्याकुमारी तक सिंगल पासवर्ड पे वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट और वाईफाई रोमिंग होगा। और ये जो आज सच्चाई मैं बता रहा हूं, ये हो चुकी है, ये कंसेप्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने पहली बार पब्लिक को लाइसेंस दे दिया है, और पब्लिक ही अब इसे नेटवर्क को खड़ा करेगी, पब्लिक ही इसे यूज करेगी, और पब्लिक ही इसे कमाएगी। तो कहने का मतलब, अब वो अपॉर्चुनिटी जो आज इतने वाईफाई लॉक लगे हुए थे, उनको अनलॉक करने का टाइम आ चुका है। ये मेरा नंबर आ चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए, आप मुझे पिक कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आपको हाथ नहीं खड़ा करना है, आप अलग से बात कर सकते हैं। नंबर आपके पास आ चुका है। तो बेसिकली इसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन आपको सुशांत से पूछना है। मार्केटिंग के बारे में, विजन के बारे में, मिशन के बारे में, और फ्यूचर ऑफ वाईफाई के बारे में हम डेली वेबिनार्स ले रहे हैं, हम डेली अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, और डेली हम बता रहे हैं। और ये वेबिनार ऑलमोस्ट 90 प्लस हो चुके हैं। हम 2.5 महीने 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं वेबिनार लेते हुए। हमारा टाइम आज तक चेंज नहीं हुआ है हमारा आज, और बुलाने का काम आपका है, समझाने का हमारा। अगर आप समझाने की सोचेंगे तो गलत कर रहे हैं, क्योंकि आपका काम समझाने का है ही नहीं। क्योंकि आपका काम है सिर्फ वो जो लिंक आया है उसी पे आप अपना नाम नंबर एड करिए और इंडिया कोऑर्डिनेटर लिखवा लीजिए, और जो लिंक आपके पास आया है उसी को आप सबको फॉरवर्ड करिए, और उससे डेली वेबिनार में बुलाइए, और मैं समझाऊंगा। हमारी टीम समझाएगी, आपका काम समझाने का नहीं। आज ये सपोर्ट भी हमारा ही चल रहा है, जो डेली वेबिनार्स हाईएस्ट हम वेबिनार दे चुके हैं, और हमारे सारे वेबिनार रिकॉर्डिंग होती है, और सारे वेबिनार पब्लिश होते हैं। आप लेट आए हैं, आपका कुछ छूट गया है, तो हमारे वेबिनार्स का आप पुराने लिंक्स का पूरा बंच मंगा सकते हैं, और आप सुन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको आगे सुने, कि आज की डेट में 1 लाख रुपए लगा के कितना रेंटल आता है। 1 लाख लगा के क्या किराया आ रहा है आज एक आम आदमी को? 1 लाख लगा के हमें आज रेजिडेंशियल में 25 पैसे, और रेजिडेंशियल और कमर्शियल में 50 पैसे का रेंटल आता है। रेजिडेंशियल 25 पैसे और कमर्शियल 50 पैसे। कहने का मतलब भाव क्या है? किराया क्यों बोला मैंने, ब्याज क्यों नहीं बोला? ब्याज इज नॉट ए, हम काम मतलब रेंटल मार्केट से कंपेयर करेंगे इस बिजनेस को, क्योंकि हम रेंटल की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 1 लाख उसने वहां पे लगाया, तो वहां उसको 250 रुपए आते हैं रेजिडेंशियल से, 500 आते हैं कमर्शियल से महीने के। और यहाँ पे 1 लाख लगा के उसने 5 डिवाइस से 20 हज़ार लगा दिए, तो क्या आएगा? उससे आप कंपेयर कर लीजिएगा रेंटल। आपने 5 डिवाइस लगाए 1 लाख लगा के, तो उसमें 1000 यूजर आ गए। 200 एक डब्बे में है, तो 200 कनेक्ट हो जाते हैं वाईफाई हॉटस्पॉट्स। तो अगर 1 लाख लगाए तो 5 डिवाइस, 5 डिवाइस इंटू आपका 5, तो 5 का मतलब 1000, 1000 इंटू 100 रुपीज, 1 लाख रुपए का रेवेन्यू। बट 100% ऑक्यूपेंसी नहीं होती है। 100% ऑक्यूपेंसी पे हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, 50% ऑक्यूपेंसी भी, जैसे होटल की ऑक्यूपेंसी भी कैलकुलेट होती है 50% होती है, वैसे हम इस डिवाइस की भी कैलकुलेशन हम 50% ऑक्यूपेंसी पे करते हैं। उससे गंदा कुछ नहीं हो सकता।
अपने यूजर की बात कर रहे हैं, अभी औरों के यूजर की बात नहीं कर रहे, रोमिंग की कमाई की बात नहीं कर रहा, मैं अभी एडवर्टीजमेंट की कमाई की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी रिचार्ज की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आज की डेट में 1000 आए तो 1 लाख हो गया, 1 लाख में 60% पीडीओ का है। पीडीओ मतलब सबसे नीचे प्रदान, हम टोटल बांटते हैं 80%। तो लोग कहते हैं 80% में कितना मिलता है, तो सबसे नीचे पीडीओ है, पब्लिक डाटा ऑफिस, सबसे नीचे रिटेलर है, उसको मिलता है 60%, उसके ऊपर फ्रेंचाइजी आ जाता है 63 हो जाता है, 63 3% बढ़ जाता है फ्रेंचाइजी का, उसके ऊपर विधानसभा +5, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रिक्ट का +5, और उसके ऊपर स्टेट का C&M 2%। 75% तो यही हो गया, और 5% और कहाँ जाता है। आज वेबिनार इंसेंटिव से लेके लीड जनरेशन मतलब इंक्वायरीज, कॉल्स, मतलब हमें एक पीएम वानी लेना है, इसके लिए जो मार्केटिंग पे खर्च हो रहा है वो ग्रोथ फंड है, जिसको हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट फंड, जिसको हम खर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे रेगुलर, इसमें हम खर्च कर रहे हैं एडिटिंग पे, इसमें हम खर्च कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग्स पे, इस पे खर्च कर रहे हैं हम आज की। और ये वो जरूरी चीजें हैं जो किसी भी कंपनी के लिए बैकबोन। हम खर्च नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम आपसे एक्सपेक्ट करें कि आप लीड जनरेट करें, तो आप लीड जनरेशन में लग जाएंगे। तो लीड जनरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं लीड जनरेशन से क्या होने वाला है, सब कुछ लीड जनरेशन से ही होना है सर। जिसके पास ग्राहक है, जो कहते हैं ना सेल से रिचार्ज तय होना है। सेल का मतलब ऊपी देखिए, ऊपर से चौड़ी है, नीचे से पतली है। आपने कमाना भी पीएम वानी से है और लगाना भी पीएम वानी में। कमाना मतलब सेल से कमाना है और रिचार्ज में लगाना है। ये देखिए ऊपर और नीचे तेल की कूपी दिखा रहा। जो आदमी सेल से नहीं कमाएगा वो लगातार डिवाइस लगा ही नहीं पाएगा। एक डिवाइस दो डिवाइस से कुछ होगा नहीं, मल्टीपल डिवाइस चाहिए होंगे नेटवर्क खड़ा करने के लिए, मल्टीपल डिवाइस के लिए ज्यादा पैसे चाहिए होंगे, ज्यादा पैसे के लिए सेल से कमाइए और पीएम वानी के रिचार्ज में उतने पैसे डिवाइस। जैसे कि आज की डेट में मैंने कहा कि आज की डेट में हिंदुस्तान में 30 के आसपास टोटल यूटी और डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट है। हर स्टेट से क्यों ना कमाए, जब नेशनल लेवल का लाइसेंस हमें मिल रहा है तो हम लोकल लेवल की प्लानिंग क्यों करते हैं। सेल करेंगे हिंदुस्तान को और बेसिकली उससे जो कमाएंगे वो उससे डिवाइस खरीद के मैं लगाऊंगा रिचार्ज। पीएम वानी से कमाना है, पीएम वानी में लगाना है, पीएम वानी से कमाना है, पीएम वानी में लगाना है, ये फॉर्मूला है पीएम वानी का। एक बार पैसा अपनी जेब से लगा दो, उसके बाद सेल पे फोकस करो। सेल का मतलब ग्राहक चाहिए, जो पीएम वानी लेना चाहते हैं उनके नंबर चाहिए, जो हमें कॉल करके कह रहे हैं कि हमें लेना है। कंपनी कहती है फ्रेंचाइजी को 300 लीड देगी प्लस अनलिमिटेड लीड 15 रुपए। नोट करिए चंद्रशेखर जी, राहुल जी आप भी नोट करिए। घुसने का रास्ता दुनिया देगी, निकलने का रास्ता चाहिए। जब मुझे कोई ग्राहक ही नहीं देगा तो मैं क्या करूंगा आगे। तो कंपनी कह रही है कि फ्रेंचाइजी को 300 लीड मिलेंगी प्लस 15 रुपए अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है 300 से ज्यादा चाहिए तो आपको कोई पैम्पलेट मार्केटिंग किसी धक्के खाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे ग्राहक मैं दूंगा आप, और उसका रेट भी मैं बता रहा हूं 15 रुपए लीड। लीड का मतलब मैं पीएम वानी लेना चाहता हूं, मेरा नाम मेरा नंबर ये ले लीजिए, और हिंदुस्तान में ये लीड जो देगी वही कंपनी जीतेगी। जो कहेगी ग्राहक खुद ढूंढ लेना, या जो कंपनी ये कहती है मैं बेचूंगी पूरे हिंदुस्तान को तुम्हें नहीं बेचने दूंगी, वो गलत है। मैं उल्टा कह रहा हूं मैं भी बेचूंगा आप भी बेचिए। और आप बेच नहीं रहे हैं क्योंकि लीड तो मैं दे रहा हूँ, ग्राहक तो मैं दे रहा हूँ आपने, और समझा भी मैं ही रहा हूँ 4 से 5। तो आपने सिर्फ उससे बात करके मेरे वेबिनार में बुलाना है, और जब वेबिनार में आप बुला देंगे समझाने का काम भी मेरा। तो एक तरह से मैंने ग्राहक भी दे दिया और समझाने का काम भी मेरे। इसमें आपने से उससे बात करके कहना है कि सर मेरा नाम चंद्रशेखर है और आप सर इमीडिएटली, मैंने आपको लिंक भेजा है, आज शाम को वेबिनार में आइए और मैं वेट करूंगा। तो जब ग्राहक मैं दे रहा हूं और उसे बुलाने के समझाने का काम मेरा है, तो क्या बुलाने का काम बहुत बड़ा काम है। आप सोच के देखिए जरा। और उसके बाद भी लोग कहते हैं हम नहीं कर पा रहे, उसके बाद भी लोग कहते हैं भाई साहब, क्योंकि उसका रीजन है वो फोटोकॉपी पे दिमाग ही नहीं लगा रहा। फ्रेंचाइजी का लेना मतलब फोटोकॉपी है, इंडिकेटर लगे हुए हैं, आपको सिर्फ उसके इंडिकेटर देख के आना है, न कि आपने रास्ता भटकना है। फ्रेंचाइजी का मतलब ये नहीं होता कि मैं भटकूंगा। फ्रेंचाइजी का मतलब है गौरव जी आपने कमा लिया, मैं आपके पद चिन्हों पर चलूंगा और आप तक पहुंच जाऊंगा। तो मैंने इंडिकेटर लगा दिए, हर जगह कोने पे इंडिकेटर लगे हुए हैं, आपको सिर्फ डू एंड डोंट करना है। हमें ऑलरेडी हम कमा चुके हैं, इसलिए हम सिखा रहे हैं। आज लोग कहते हैं गौरव जी ने कमा लिया और कमाने वाले हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल कमा रहे हैं सर। 42 लाख हम टैक्स दे चुके हैं गवर्नमेंट को 1 साल में, आज की डेट पीएम से कमा के। और सबसे ज्यादा मैंने सेल से कमाया, उसका रीजन बता देता हूँ क्या है। कि जब कंप्यूटर क्रांति की बात करें, मोबाइल क्रांति की बात करें, इंटरनेट क्रांति की बात करें, डिजिटल पेमेंट क्रांति की बात करें, तो उसमें छुपा हुआ है रहस्य पीएम वानी का। वाईफाई क्रांति में क्या होने वाला है, चारों क्रांति को भी स्टडी करना पड़ेगा और उसको बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा मैं आपको।
मैंने सबसे पहले समझा कि पास्ट में जो 4 क्रांति आई, जिसमें कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति, इंटरनेट क्रांति और डिजिटल पेमेंट क्रांति, चारों क्रांतियों में क्या हमने और आपने कमाया? नहीं कमाया। चारों क्रांति आई और चली गई और देखते रह गए ऐसे कर। क्यों नहीं कमाया हमने? क्योंकि हमने यूजर बन के बैठ गए। चारों क्रांति में हमने एक ही गलती करी कि हम आए, मोबाइल आया तो यूजर बन गए। सेलर किसी एक में भी नहीं बने। आते ही अगर सेलर बन जाते और सारे के सारे लोग हमारे से लेते तो आज हम कहां पहुंच जाते। बट यूजर बनना क्राइम है, सेलर बनना मतलब प्रॉफिटेबल है। आज वाईफाई क्रांति में आप सभी लोग जल्दी आ चुके हैं, अभी 1% लोगों को भी नहीं पता इंडिया में। तो मैं चाहूंगा कि इसको इस बार सही टाइम पे जल्दी कैसे जल्दी ज्वाइन करके और बाकी 99% लोगों को हम दें, हमसे खरीदें, आपसे खरीदे लोग, और वो जब खरीदेंगे जो कमाएंगे उसी पैसे से डिवाइस लेंगे। जैसे आज मैंने कहा नेशनल लेवल का लाइसेंस लेके, मतलब लाइसेंस मुझे मिले, लाइसेंस पूरे इंडिया का, और मैं बेचूं किसी को नहीं। मैं तमिलनाडु से पैसे क्यों ना कमाऊं, मैं बिहार से भी कमाऊं, पंजाब से भी कमाऊं, ये सोच असम से भी कमाऊं, ये सोच मैं क्यों नहीं ला पा रहा? तो उसकी लीड्स मैं दूंगा आपको। आपके पास जो लीड्स होंगी वो असम की भी होंगी, पंजाब की भी होंगी, हर जगह का बंदे का नंबर नाम मिलेगा आपको, और वो खरीदना चाह रहे हैं तो आप उससे बात करिए। लीड कंपनी दे रही है, सोचिए, मैंने बोला फ्रेंचाइजी को 300 लीड प्लस 15 रुपीज अनलिमिटेड, विधानसभा को 1000 लीड देंगे हम, और डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर को हम दे रहे हैं 2000 लीड, और सीएनएफ को दे रहे हैं 5000 लीड, जिससे वो अपने पैसे निकाल सके, वो और कमा सके। और अनलिमिटेड लीड का सपोर्ट हम दे रहे हैं क्योंकि उसे मार्केटिंग करके उसे टाइम वेस्ट ना करना हो। लीड जब घर बैठे बैठे हम मिल दे तो इसका मतलब सेल का चैनल तो हमने दे दिया। अब उसके बाद भी नहीं बेच रहा, इंटरेस्टेड आदमी हम दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं बेच रहा, तो फिर तो कोई कमाल ही है। हमारी फसल खड़ी है, बाकी सबको बोनी है। हमारी फसल खड़ी है, बाकी सबको बोनी है। आज हमने पिछले 1.5 साल में 4 लाख से प्लस लोगों ने हमें कॉल किया। इतने लोगों को सिर्फ हम पीएम वाणी से समझा सके, जिन लोगों ने खुद, और जब तक हम 4 लाख पूरे कंप्लीट करेंगे, जब तक 4 लाख और हो जाएगी, क्योंकि लीड तो आई जा रही है। और सबसे ज्यादा खर्चा भी हमने मार्केटिंग में किया। सबसे पहले यूट्यूब चैनल पे हम आए, सबसे पहली वीडियो हमने बनाई, सबसे पहले फ्रेंचाइजी हमने लॉन्च किया, सबसे पहले वेबिनार हमने शुरू किए, सबसे ज्यादा वेबिनार हमने लिए पीएम वाणी के ऊपर, और पीएम वाणी के ऊपर रेगुलर वेबिनार लेने वाली कंपनी एक, और सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि मैक्सिमम अवेयरनेस हो, लोग टेस्ट ड्राइव लें पहले, बिना समझे ना खरीदें, बिना 2-3 वेबिनार देखे ना लें। बट उसमें भी लोग वेबिनार नहीं देखते हैं, पूरा अटेंड नहीं करते। तो मैं बताऊंगा आज आपको, आप ये मान के चलिए कि आज जब वेबिनार हम डेली ले रहे हैं तो आपको समझाने की कितनी बड़ी हेडेक खत्म हो रही है। और सबसे बड़ा 700 वीडियोस है हमारी, और 700 वीडियोस के अंदर आज हमने सब कुछ पूरा समझाया हुआ, उसको आज कट कॉपी पेस्ट करके आप भी डाल सकते हैं अपने चैनल पे। अगर आप राहुल जी अपना चैनल बनाते हैं तो आपके चैनल पे डालने के लिए कंटेंट मैंने रेडी किया हुआ है, आप कट कॉपी पेस्ट करके मेरा डाल सकते हैं, और मैं कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं कर रहा। शंकर भोसले जी, आप भी वो वीडियो यूज कर सकते हैं, और वो वीडियो आपके लिए बनाई है हमने, ना कि अपने लिए बनाई। और हमें आपको खड़ा करना है, ना कि अपने आप को। आपको वो वीडियो सपोर्ट करेगी, और जब वीडियो आपके नाम से चढ़ेगी तो आपको भी कॉल आएगी, तिरुपति से भी कॉल आएगी, असम से भी कॉल आएगी, और कल आप खड़े होंगे और उसको भी हम सिखाएंगे आपको, 2 मिनट में सीख जाएंगे। आज निधि अरोड़ा जी के फादर गिरिराज अरोड़ा जी के साथ सर हमने सीनियर सिटीजन अवार्ड स्टार्ट कर दिया। सर आपसे मैंने कल कमिटमेंट की थी, मेरे क्रिएटिव बन चुके हैं, मैं एक स्टेप आगे जा चुका हूँ, और आज आपको क्रिएटिव भी भेज दूंगा मैं। और हम सीनियर सिटीजन अवार्ड्स लेके आ रहे हैं, जिसमें कि हम पहली बार सीनियर सिटीजन को अवार्ड भी देंगे, एज ए मेंटोर उनको जगह मिलेगी। और सीनियर सिटीजन अवार्ड पहली बार हम शुरू कर रहे हैं इंडिया में, इससे पहले सीनियर सिटीजन अवार्ड किसी ने शुरू नहीं किए थे, और हम उनको आज की डेट में एज ए मेंटोर, एज ए सेकेंडरी स्टार्ट करें वो, और हमें मार्गदर्शन मंडल मिले। और हम सभी को, मतलब जितने भी लोग आज वेबिनार में, मैं बताना चाहूंगा कि अंकल निधि के फादर हैं जो गिरिराज दिख रहे हैं आपको, और मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे वेबिनार्स में ही होते हैं, और इन्होंने हमसे फ्रेंचाइजी भी ली हुई है, विधानसभा भी ली हुई है, और सबसे बड़ी बात है इनकी बेटी हमारे साथ है, उनके भाई भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, और ये सारे वेबिनार अटेंड करते हैं और रेगुलर अटेंड करते हैं। और मैंने हमेशा अंकल को ये बोला है कि पता नहीं क्यों आप अटेंड करते हैं और सेम बात आप रोज सुनते हैं, आप बोर क्यों नहीं होते? तो ये कहते हैं कि मैं पता नहीं, मेरे को हर बार नया मिलता है कुछ ना कुछ। तो मैंने बोला कि अच्छी बात है आपको लगता है, बट इतनी देर झेलना, डेली सुनना और वो सेम बात सुनना, तो आप खुद सोचिए कि जब मैं डेली बोल सकता हूँ सेम बात को रोज, और सुनने वाले भी हैं जो रोज डेली सुन सकते हैं, तो कुछ ना कुछ चुइया जरूर है। आज मैंने सुबह एक बंदे आए हुए थे, तो मैंने उनको बोला कि आज की डेट में
जब हमारे जैसे आदमी को, जिसके ऑलरेडी बिजनेस चल रहे हैं और रेंटल भी आ रहा है, और मतलब मेरा कोवर्किंग भी है, मेरा बाटर बिजनेस भी है, तो लोग कहते हैं बाटर बिजनेस क्या है, तो बताता हूँ, मार्केटिंग विदाउट कैश आप डालेंगे टॉप पे सबसे पहली वीडियो हमारी आएगी। वर्चुअल ऑफिस आप डालेंगे, सबसे टॉप पे वीडियो हमारी आएगी। बिना किराए की दुकान डालेंगे, यूट्यूब पे डालिए बिना किराए की दुकान, सबसे टॉप पे वीडियो हमारी आएगी। तो जब आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा एक काम नहीं है, हमारे और भी काम है, और हमारा वहां से बिजनेस चल रहा था। पीएम वानी हमें अच्छा लगा, क्योंकि उसमें आज गवर्नमेंट ही चाहती है कि आम आदमी को लाइसेंस मिले। आम आदमी, आप बेसिकली वाईफाई बेचिए, आम आदमी एडवर्टीजमेंट पैसा कमाए। लोग कहते हैं ऐड का पैसा कहाँ से आ जाएगा, तो क्या यूट्यूब पे ऐड नहीं देखते, फेसबुक पे ऐड नहीं देखते? वैसे जैसे केबल पे ऐड नहीं चलती थी, वैसे ही जो आपका नेटवर्क होगा या पूरा नेटवर्क, उस पर आप ऐड चला सकते हो, और ऐड से आप पैसा कमा सकते हो। आप कहेंगे कितना पैसा कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं? तो पहले बता देता हूँ, आज फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, जितनी भी ये कंपनी है, ये सारी बाहर की हैं, जो ऐड से बिलियन डॉलर हर साल, हर महीने बाहर ले जा रही है। इनमें से कोई भी इंडिया की कंपनी नहीं। सोचिए, गूगल, यूट्यूब, इंस्टा, लिंक्डइन, ये आप ऐड देखना नहीं भी चाहते, जैसे ही कुछ खोलते हैं उस टाइम 2 ऐड आ जाती है। आपसे पूछते हैं वो कि आपको देखना है नहीं देखना, वो दिखाते हैं और आप देखते हैं और वो कमाते हैं। वैसे ही जब आप चलाएंगे ऐड, और मैंने कहा है कि ऐड जो चलाएगा, जब नेटवर्क होगा तो इसमें एडवर्टीजमेंट का डैशबोर्ड अलग है और रिचार्ज का डैशबोर्ड अलग है। आपको एडवर्टीजमेंट डैशबोर्ड भी मिल जाएगा विद इन 10 to 15 डेज आपको, मतलब जनवरी में एडवर्टीजमेंट डैशबोर्ड भी हम दे देंगे। और उसमें ऐड रिलीज करने का जो वो है, जो कहते हैं कि 2.5 लाख का जो डिस्ट्रीब्यूटर लेता है, उसके पास पावर ज्यादा है, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ऐड दिखा सकता है। रिलीज करने की पावर डिस्ट्रीब्यूटर के पास है, ना कि फ्रेंचाइजी के पास, ना पीडीओ के पास। बेसिकली वो लाएंगे ऐड और रिलीज करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, और ज्यादा पैसा कमाएगा भी वो जो ऐड लेके आ रहा है। जो ऐड ला रहा है उसका पैसा ज्यादा होगा, उसका रेवेन्यू शेयर और रॉयल्टी मिलेगी उसको जो पुश कर रहा है। तो लोग आज की डेट में पूछते हैं कि ऐड से कितना पैसा आएगा। मैं कहूंगा ऐड से पैसा इसलिए भी आएगा, आपने देखा होगा सोसाइटियों के बाहर टीवी लगे होते, स्क्रीन लगे होते, हर सोसाइटी के बाहर आप जाइए, मॉल में जाइए, टीवी लगे होते हैं और उस पर ऐड चल रही होती है। तो सोसाइटी में केबल डालते हैं, हार्डवेयर लगाते हैं और उसको पैसे देते हैं टीवी लगाने के, और सिर्फ पैसा कमाते हैं ऐड से। मैं कह रहा हूं, आपने किसी सोसाइटी में घुसना है, बिना वायर का अनुमान लेके घुस जाइए, ना वायर की जरूरत है, ना किसी सोसाइटी से पूछने की जरूरत है। बिना वायर का अनुमान मतलब वाईफाई, आप घुसिए और वहां पे आप किसी एक घर में जहां ब्रॉडबैंड लगा हुआ है उसको बोलिए आपका कनेक्शन फ्री कर दूंगा, और वहां से रख के उसकी खिड़की में उसका कनेक्शन फ्री करिए। 600-700 रुपए का कनेक्शन जो चल रहा है उसका, उसी को 1000 रुपए का करिए, और फिर 2000 का जब लोड बढ़ता जाए, और वहां से आप 199 कनेक्शन बेचिए बिना वायर के। तो लोग उस पर ऐड करना पसंद करेंगे जो मोबाइल पे दिख रहा है, उस पर जो लिफ्ट के बाहर लगा। मोबाइल की ऐड सबसे ज्यादा मारक क्षमता होगी, और आज गवर्नमेंट कहती है कि जितना पैसा बाहर जा रहा है ऐड का, वो वाईफाई ऑपरेटर की जेब में क्यों ना जाए। जो नेटवर्क आपने खड़ा किया उससे ऐड से भी कमाइए और रिचार्ज का भी कमाइए। और रिचार्ज कमाने के लिए पहले आपको 2-3 महीने फ्री में आपको पहले वाईफाई देना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि जैसे जियो ने दिया। सीखिए जियो से। आज जियो सबसे लेट आया और सबसे बड़ा बन गया। सिर्फ उसने क्या किया, नाड़ी पकड़ी। उसने कहा जितना पैसा मैं ऐड में खर्च करूंगा, इतना पैसा मैं लोगों का रिचार्ज फ्री ना कर दूं। भाई इतना पैसा मैं ऐड में क्यों खर्च करूं? तो आपने कोई खर्चा नहीं करना, सिर्फ आपने 2 महीने 3 महीने, जैसे ही आप इसको लगाएंगे, लगाने के बाद लोग कहते हैं कैसे चलेगा, आपने इसके अंदर वायर लगाया और इसको टांग दिया, कोई दूसरी चीज नहीं है, सेम ब्रॉडबैंड है, उसकी वायर इसमें लगी, उसको टांगने के बाद आप जब लोग ऑन करेंगे, सबके फोन पे दिखाई देगा वाईफाई, बटन दबाएंगे तो एक ओटीपी आएगा उसके पास, आधार कार्ड पैन कार्ड मांगेगा, वो आधार कार्ड पैन कार्ड डालेगा और इमीडिएटली वाईफाई चालू। और उसने आपसे कोई बातचीत नहीं की। लोग चाहते हैं ऐप बेस्ड बिजनेस टुडे। गुरतेज सिंधु जी सेकंड थर्ड टाइम आ रहे हैं। तो सिंधु जी, आप जैसे क्रांतिकारी चाहिए हिंदुस्तान में लोग। आज सेकंड या थर्ड टाइम देख रहा हूं, मैं इनको रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आज की रेट में आप इमीडिएटली जब आप शुरू करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वाईफाई ऑपरेटर एक दिन की कहानी नहीं है। 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे उस आदमी की जिस आदमी ने आज मेरी बात सुनी है। याद रखना मेरी बात। लोग कहेंगे, पोते कहेंगे दादाजी ने समझदारी वाला काम किया था, ये वो वाला काम है। ये वो काम नहीं है जो आज कर लिया, आज खा लिया। ये नेटवर्क जिंदगी भर काम आएगा, हर घर में घुस जाएंगे। आप ये मान के चलिए, गुटखा बड़ा है वाईफाई बड़ा। लोग कहते हैं भाई साहब गुटखा बड़ा, मैं कहूं गुटके से बड़ा वाईफाई। भाई साहब, गुटके बेचने वाले करोड़पति हैं जिसपे लिखा होता है कि मत खाइए, गवर्नमेंट भी रोक रही है। और आज सोचिए, जिसके लिए फैक्ट्री लगानी पड़ती है, पाउच करना पड़ता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हायर कर रहे हैं लोग गुटखा बेचने के लिए, और जिसमें सलमान खान भी कह रहा है जुबा केसरी। और आज वो करोड़पति, गुटके बेचने वाले करोड़पति, सब दुनिया रोक रही है, और उससे बड़ा वाईफाई है।
ना फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, ना पाउच लगाना पड़ेगा, ना किसी सेलिब्रिटी को हायर करना पड़ेगा, ना किसी को आपको जाके ठकठकाना पड़ेगा। और आज जिसे गवर्नमेंट धक्का खुद मार रही है, हर आदमी धक्का मार रहा है कि इसे कर, और एक वो काम लेने वाला भी तैयार है और देने वाला भी तैयार है। तो आज दोस्तों, लोग कहते हैं डिजिटल पेमेंट में क्या हुआ, वाईफाई में क्या होने वाला है, तो मैं कहता हूं डिजिटल पेमेंट में क्या हुआ है पहले बताइए। हिंदुस्तान टॉप 45% मार्केट शेयर है वर्ल्ड का डिजिटल पेमेंट का। आज 5 साल में बन गए हम, जहां आप कहीं खड़े नहीं थे। लोग कहते थे पेटीएम है, लोग पूछते थे पहले सर पेटीएम ले लेंगे आप। आज सब्जी वाला उल्टा कहता है सर पेटीएम करेंगे, यूपीआई करेंगे, कैसे करेंगे। ये बदलाव आया है हिंदुस्तान में, क्योंकि आज हिंदुस्तान का आदमी जाग गया है। डिजिटल एक भूत था पहले लोगों के लिए, हवा था। आज रिक्शा वाले से लेके, पान वाले से लेके, सब्जी वाले से लेके, रेडी वाले से लेके, ढाबे वाले तक, गली गली में क्यूआर कोड लगा हुआ है। ये बदलाव है हिंदुस्तान का। और अब उससे बड़ा बदलाव डिजिटल पेमेंट लेगी। डिजिटल पेमेंट से बड़ी क्रांति अगर कोई है तो वो वाईफाई क्रांति है भाई। डिजिटल पेमेंट वाईफाई क्रांति का बहुत छोटा हिस्सा है। और अगर उस क्रांति में हम बह जाना चाहिए, मतलब जहां का भाव देखिए, अपनी पतवार वही मोड़ दीजिए। अभी जो बदलाव है वो पीएम वानी का आ रहा है, वाईफाई क्रांति का आ रहा है। प्रखर जी आ चुके हैं हमारे साथ, एडवर्टाइजर है। मैंने इनसे कहा था कि आप मार्केटिंग विदाउट कैश देखिए और बार्टर को समझिए। हम बार्टर में 9 साल से, हम 9 साल से मीडिया बार्टर कर रहे हैं। मतलब मीडिया बार्टर, बार्टर का मतलब क्या है, लोग कहते हैं क्या करते हो बार्टर में आप भाई। तो हम बता दें, हमारी बैकबोन ही बार्टर है। आज हिंदुस्तान में एडवर्टाइजिंग के बिना कुछ नहीं होगा, और हमारी सारी एडवर्टाइजिंग बार्टर में है, मतलब बिना कैश। होर्डिंग वाले से होर्डिंग लिए, बदले में कुत्ता दे दिया, बिल्ली दे दी, ईंट दे दी, बस दे दी। पुराना जमाना याद करिए, मेरे खेत में चावल है, आपके खेत में गेहूं, अल्टा पल्टी की कंपनी। तो हम अल्टा पल्टी मास्टर है। तो आज हमने लोगों को कहा है मार्केटिंग विदाउट कैश। आप हमसे होर्डिंग लीजिए, बदले में हमें कुत्ता दे दिए, बिल्ली दे दिए, अंडा दे दीजिए, आटा दे दीजिए, जो मर्जी दीजिए, पैसे को मांगे तो थप्पड़ मारना। तो हम बार्टर की कंपनी 9 साल से है। आप कहेंगे जी हम होर्डिंग देते हैं क्या? नहीं, होर्डिंग नहीं, होर्डिंग वाले भी हमारे अकाउंट होल्डर है, होटल वाले भी हमारे अकाउंट, सबका एक्सचेंज में कराता हूँ। जैसे बैंक होता है, हम नॉन कैश बैंक है। तो सोचिए जिस कंपनी की मार्केटिंग बिना कैश की, जो दुनिया को मार्केटिंग बिना कैश के दे रहा है, तो अपनी कंपनी के लिए कितनी मार्केटिंग होगी हमारे पास बिना कैश के। तो एक बैकबोन हमारी ये है। दूसरा हमारा कोवर्किंग है, हमारे बिजनेस सेंटर्स हैं। लोग कहते हैं कहाँ से आए हैं आप, कौन है आप, तो हमारा बैकग्राउंड समझेंगे तो आपको समझ में आएगी हमारी लेगेसी। हम भी 2002 से 1998 से बिजनेस में है। पहले जापान लाइफ किया हमने, एज ए पायलट भी मैंने कोर्स किया करनाल फ्लाइंग क्लब से। एंड उसके बाद मैंने कमर्शियल लीजिंग में आया। मैं कमर्शियल लीजिंग का मतलब कि हिंगोली, अमरावती, वरंगल, खमकम, जींद, आसी, हिसार, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर। मैं टाटा है जी, भारतीय से फ्यूचर जर्नी, रेलीगेयर, अवीवा, स्कॉडा, विशाल मेगा मार्ट, सुपर स्टॉप हमने खोले हैं पूरे इंडिया में। हमने एमटीएस खोला है, हमने वीडियोकॉन दूध के साथ काम किया है हमने। आपने टाटा डोकोमोस के लेके आप एस्कोटल, एसआर, इनके एंटीना लगाना, इनकी ब्रांचेस खोलना, ये काम आ रहा था। अब 100 ब्रांच से ऊपर, 600 ब्रांच, 1000 ब्रांच तक खोलते थे पूरे इंडिया में। सिंगल आदमी चाहिए आपको पूरे इंडिया के लिए, और आप एक को समझाएं और पूरे इंडिया को समझाएं, वो आदमी आपके सामने। तो हमने क्योंकि इंडिया में ब्रांचेस खोली है, 2500 एटीएम लगाए, हमने आज एंटीने लगाए पूरे इंडिया में। कहने का मतलब कमर्शियल रिबन कटवाए, 6 लीज पर डे की एवरेज थी हमारी। इसीलिए पीएम वानी हमारा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि हम इंडिया नेटवर्क खड़ा करके आए हैं। हमने इंडिया की ब्रांचेस खोली हैं, हम इंडिया को भली भांति जानते हैं। इसीलिए हमने 19,110 पिन कोड, हर पिन कोड पे एक फ्रेंचाइज, और हर विधानसभा में एक एक डिस्ट्रीब्यूटर, और हर डिस्ट्रिक्ट पे एक उससे ऊपर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके ऊपर एक सीएनएफ, स्टेट का एक सीएनएफ। ये मॉडल क्यों बनाया? लोग कहते हैं क्यों बनाई फ्रेंचाइज, क्यों बनाया डिस्ट्रीब्यूटर? सर इसके बिना चलना ही नहीं था पीएम। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल मॉडल है फ्रेंचाइज मॉडल, हमारा बनाया हुआ नहीं, पूरे वर्ल्ड का है। दुनिया दे रही है, दुनिया ले रही है। हमने फ्रेंचाइज मॉडल इसलिए बनाया क्योंकि आज मैं रोज हारेगा, हम रोज जीतेगा। अगर मैं सोचूं मैं पूरा इंडिया पीएम वानी कर लूं, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अगर आप सोचे कि पूरा इंडिया आप कर लें, तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं। हम सबको एक दूसरे का साथ चाहिए, एक टीम बनानी पड़ेगी, हमें एक छतरी बनानी पड़ेगी, उस छतरी के अंदर सबको चलना पड़ेगा। उस छतरी का नाम ही आज की डेट में है डिस्ट्रीब्यूटर विधानसभा। ये सपोर्ट सिस्टम से चलेगा, और सपोर्ट सिस्टम का मतलब है इसमें एक चीज नहीं है। वाईफाई ऑपरेटर के अंदर इंटरनेशनल भी है, डोमेस्टिक भी है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेंगे मुझे? कौन कौन से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं? तो मैं उसके आज आपको कहता हूं कि आप अपने एम्प्लॉय जिसके थ्रू भी आप जुड़े हैं, उसको बोलिए मुझे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पीडीएफ भेजिए, वो भेजेगा आपको। उसका प्रिंट आउट लीजिए आप। प्रखर जी आपने देख लिया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ लिए? आपने मंगाए नहीं होंगे, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, जिससे भी जुड़े हो उसको बोलिए वो भेज देगा।
आप जैसे ही उसको कहेंगे कि मुझे इंटरनेशनल का भेज दो, तो इंटरनेशनल भी आपको वाईफाई ऑपरेटर के अराउंड 22 कंट्रीज की स्टडी हमारे पास है, जिसमें कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है जहाँ वहाँ पे टेलीकॉम कितना बड़ा है, वहाँ पे ब्रॉडबैंड कितना है। और हम वाईफाई ऑपरेटर भूटान की बात करें, वाईफाई ऑपरेटर हम बहरीन की बात करें, वाईफाई ऑपरेटर ओमान की बात कर रहे हैं, हम नेशनल नहीं ग्लोबल लेवल की बात कर रहे हैं कि ये सेम डैशबोर्ड हम बाकी कंट्रीज को भी दें, और वहाँ पे भी वाईफाई कॉलिंग, वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई रोमिंग हम स्टैब्लिश करें। हमारा डैशबोर्ड पहला डैशबोर्ड है जिसमें पोर्ट हो चुका है। पोर्ट का मतलब 100 वो पीडीओस जो किसी और के बेचे हुए थे, किसी और के डिवाइस थे, जो कि आप सपोर्ट नहीं देते, उनको हमने पोर्ट किया अपने वाले मॉडल पे। तो चंद्र जी बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। सोचिए वो लोग जो पैदा करके छोड़ देते हैं, उसके बाद फोन तक नहीं उठाते। आज हमने 100 डिवाइस पोर्ट किए हैं, पहली बार पोर्ट खोला है हमने, और अब हमारा पोर्ट कंपैटिबल है। पोर्ट का मतलब कल आपके पास भी कोई कॉल आता है और एक बंदे ने कहा कि वैसा मैंने खरीदा किसी और से था और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है और वो उठा नहीं रहा, चल नहीं रहा मेरा, उसको हम पोर्ट कर सकते हैं। और आज हमारी असेंबली यूनिट ऑफिस में लगी हुई है जो कि हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में एक डिवाइस पोर्ट कर रही है। पोर्ट का मतलब उसे हम अपने उसमें शिफ्ट कर रहे हैं और हम उससे कुछ अपफ्रंट नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात है, उससे कुछ नहीं ले रहे। देखा जाए तो कॉस्ट होनी चाहिए, बट अभी हमने फ्री रखा हुआ है। अभी हम उसको कोई पैसा, हाँ वो दे सकता है, वो चाहता है देना, वो कह भी रहा है कि मैं दे दूंगा, बट हम अभी ले नहीं रहे, जस्ट बिकॉज कि आज वी आर फोकस्ड ऑन आवर बिजनेस, आवर पीपल। बट हम पोर्ट इसलिए टेस्ट कर रहे हैं कि जिससे हमें पता लगे कि हम कितना लोड ले सकते हैं, औरों को भी हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो आज काफी ऐसे लोग हैं जो बड़े खुश हैं कि हमने पोर्ट शुरू कर दिया है। तो पोर्ट की रिक्वेस्ट बहुत टाइम से आ रही थी, बट पहले हम सोच रहे थे कि अपने लोगों का लोड बहुत है, हम दूसरों का लोड क्यों लें। फिर अब हमारा, क्योंकि लोग धीरे धीरे सीखते जा रहे हैं, हमारे एम्प्लॉय भी सीखते जा रहे हैं। लोग कहते हैं और क्या है आपके साथ जुड़ने में फायदा। मैं कहता हूँ कॉल सेंटर हम दे रहे हैं 12,000 पर सीट। तो चंद्रा जी आप भी कॉल सेंटर खोलिए, 12,000 पर सीट हम दे रहे हैं, और 12,000 सीट और कॉल सेंटर। राहुल जी आप भी खोल सकते हैं। कॉल सेंटर खोलने का फायदा क्या है, लोग क्यों खोलते हैं कॉल सेंटर, और हम क्यों बोल रहा हूँ मैं कॉल सेंटर खोलें। कॉल सेंटर के बिना कोई बिजनेस चलता ही नहीं ढंग से, क्योंकि आपकी मशीन गन रेडी नहीं है। मशीन गन मतलब आपका कॉल सेंटर। आप कितने लोगों से बात करेंगे, 2 4 5 10 20 40। एक कॉल सेंटर 400 लोगों से पर डे एक सीट बात करती है। 10 सीट का कॉल सेंटर 4,000 लोगों से बात करता है, 3,000 लोगों से बात करता है। और 20 सीट का कॉल सेंटर आपका 8 से 10,000 लोगों से बात करता है। तो क्या आप बात कर सकते हैं, क्या पॉसिबल है? नहीं, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। मैंने 12,000 पे सीट क्यों दिया, जिससे मेरे लोगों को कॉल सेंटर खोलने के लिए दिक्कत ना आए। अगर मैं कॉल सेंटर ना दूं तो आज की डेट में मेरे लोग कॉल सेंटर खोलेंगे ही। आज हमारे कॉल सेंटर आजमगढ़ में चल रहा है, हमारा अमरोहा में चला। आजमगढ़ ने 15 लाख की सेल की है इस महीने, 15 लाख की सेल की है, ओनली बिकॉज ऑफ कॉल सेंटर। तो सोचिए आज क्या पॉसिबल हो पाता बिना कॉल सेंटर के, नहीं हो पाता। तो आज कॉल सेंटर को स्टैब्लिश करना, उसमें ऑटोमेशन है, उसके अंदर आज की डेट में ऑटोमेटिक डायलिंग है, उसमें सीआरएम है। आपका टच पॉइंट जब ज्यादा बढ़ेगा तो आपकी मारक क्षमता बढ़ेगी। कॉल सेंटर एक मशीन गन है। कॉल सेंटर से सर्विस, कॉल करने की क्षमता और कॉल उठाने की क्षमता, करने की क्षमता, उठाने की क्षमता, करने की क्षमता, उठाने की क्षमता, वो हमारे पास हो। आज हम रोजगार दे रहे हैं कॉल सेंटर के थ्रू, क्योंकि आज जैसे सीकर वाले ने कहा 50 सीटें खोलूंगा, 50 का रोजगार तो तय हो गया, और जब 50 चल जाएंगी तो 100 150 भी खोलेगा। तो मेरा ये कहना है, आज हमारा, जैसे मैंने बताया कि कॉल सेंटर का जो हमारा मॉडल है वो बहुत बढ़िया है, उस पर आप काम करिए। लोग कहते हैं कि और भी कोई सक्सेस फॉर्मूला है, सर बिल्कुल है। डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार एंड मंथली इवेंट, ये मेरा नारा है। मैंने बोला कि डेली मुझे वेबिनार करने हैं। मेरी अपनी कमिटमेंट है कि मैं कोई भी टाइम टाइम सेट करूँ और मैं डेली वेबिनार लूंगा। मैं रेगुलर वेबिनार ले रहा हूँ जिस दिन से मैंने कमिटमेंट की है, और मैं रेगुलर वेबिनार, उसका इम्पैक्ट भी है। मेरे लोगों को हम समझाना पड़ रहा है, मेरे फ्रेंचाइजी को हम समझाना पड़ रहा है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना कम पड़ रहा है, मेरे कॉल सेंटर को भी समझाना कम पड़ रहा है। वो लोड मैंने ले लिया। मेरा 1 घंटा अगर बात करने से उनका टाइम बचता है और लोगों को भी सही चीज समझ में आती है, तो क्या दिक्कत है। आप खुद सोचिए, आज आप भी चाहते हैं वेबिनार सेमिनार करना, और आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है जूम के और गूगल मीट के पेड, क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और इसके अंदर, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आपको। आप कभी भी वेबिनार लेना चाहेंगे, 400 आदमी, 500 आदमी साइमल्टेनियसली, तो आपको किसी सॉफ्टवेयर को खरीदने की जरूरत नहीं है, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी के अंदर लोग कहते हैं और क्या मिलता है। हिंदुस्तान में चलेगा 1+1, 1+2, 1+3। लोग 1+1 ऑफर के बिना काम नहीं करते, तो हमने कहा कि कोवर्किंग भी, बार्टर भी, ये सब हमारे 1+1, 1+2, 1+3 ऑफर का पार्ट है। हम डे बाय डे अपने कोलैबोरेशन बढ़ाए जा रहे हैं, और कोलैबोरेशन का मतलब ये हाईटेक से हमने कोलैबोरेशन किया, जो लैपटॉप और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रिपेयरिंग सेंटर है, कि अगर हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जगह पड़ी हुई है तो वहां पे हाईटेक वाले ट्यूटर देंगे, जगह आपकी होगी, जो कमाई होगी आधी आधी। कहने का मतलब लैपटॉप और कंप्यूटर ट्रेडिंग रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट है वो। तो आज उससे हमने टाइप किया। अभी हमारा एनएसडीसी का वाईफाई टेक्नीशियन का कोर्स गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, पीएम वानी का। हम पहली कंपनी है जो आज
उस कोर्स को रेडी कर रहे हैं और गवर्नमेंट हमें 7,700 रुपये देगी एक बच्चे को वाईफाई टेक्नीशियन पीएम वानी सिखाने के। बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली हमारी वीडियो देखते थे वो, तो उनको लगा यार ये तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें कॉल आया कि भाई आप करिकुलम रेडी करिए, हम पीएम वानी का कोर्स चालू करना चाहते हैं और उसको हम एक सर्टिफिकेशन कोर्स बनाना चाहते हैं। तो वो मौका हमें मिला है और हम उस पर काम कर रहे हैं और फरवरी तक वो कोर्स किसी भी हालत में ले आएंगे। तो ये सब अनाउंसमेंट्स क्या है, क्यों है ये अनाउंसमेंट्स? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, जो काम करेगा उसके पे अनाउंसमेंट भी होगी। कॉपी दिखाने बच्चा वही आता है जिसने होमवर्क किया होता है। आप देखना किसी भी क्लास में, आप सबसे पहले बच्चा उठ के आता है, दो तरह के बच्चे, एक छुपता है और एक सबसे पहले भाग के आगे आता है। वो वेट करता है मैडम कब आएगी। जो होमवर्क करके आया है वो वेट कर रहा है मैडम का कब आएगी, और जो छुप रहा है वो सोच रहा है मैडम कब जाएगी। तो मेरा ये मानना है आप वो स्टूडेंट बनिए। हमें पीएम वानी के ट्रेनर चाहिए, हमें पीएम वानी में ट्रेनर चाहिए। भैया सुनिए मेरी बात, पीएम वानी को ट्रेनर की सख्त जरूरत है। मैंने 2,000 रुपए में 2 लोगों की ट्रेनिंग दी थी बॉम्बे में लास्ट ईयर, और केबल ऑपरेटर से अटेंड की थी, हाउसफुल था वो। और उसमें मैंने 9 से 11, नहीं 8 से 10, 10 से 12, और 2 से 4 और 4 से 6, 4 शिफ्ट लेता था, और 2,000 रुपये 2 आदमियों के, और सिर्फ चाय पिलाते थे, और फुल हाउस रहता था। तो आज पीएम वानी में लोग पेड ट्रेनिंग लेने में भी आज की डेट में तैयार है, और हम पीएम वानी की पेड ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे। और जब गवर्नमेंट दे रही है तो गवर्नमेंट वाले में तो पैसा मिल ही रहा है गवर्नमेंट से। तो मेरा ये कहना है कि ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी अनाउंसमेंट बहुत जरूरी है आज की डेट में। और बड़ा क्या होने वाला है पीएम वानी में? बड़ा ये होने वाला है कि सब जितने भी वाईफाई ऑपरेटर बनते जा रहे हैं, ये आने वाले पार्षद हैं, या आने वाले विधायक हैं, या आने वाले एमपी, ये बड़ा होने वाला है। क्योंकि जब इनके बटन में पावर होगी कुछ भी दिखाने की, जिसके पास मीडिया है उसके पास पावर है। आप ध्यान रखना, जिसके पास मीडिया है उसके पावर है। जब आप फोन खोलेंगे और आप जो मर्जी दिखा पाएंगे, तो हर कंपनी, हर हर पार्टी चाहेगी कि आप उनके साथ जुड़े। तो मैंने कहा है कि फ्रेंचाइजी पार्षद बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर विधायक बनेंगे, और जिसने सीएडएफ ली हुई है वो स्टेट का एमपी बनेगा। तो इसमें मेरी ये धारणा कोई गलत नहीं है, मेरी सोच ठीक है। हाँ, आपको ही लगता हो कि आप बन नहीं सकते तो बात अलग है। कई लोगों को खुद ही लगता है, हंसने लग जाते हैं, भाई साहब पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे, बट आपका विजन होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि चंद्ररेखा ट्रेडर्स जी आप बिल्कुल तैयारी करें इलेक्शंस की। अगले 5 साल का प्रोग्राम रखें, और आप सीएनएफ लेके या डिस्ट्रीब्यूटर लेके विधायक या एमपी के चुनाव लड़ें। मैंने अपने दोस्त को बोला यार तू एमपी बनेगा, तो वो हंसने लग गया। अब बताओ, उसको खुद ही हंसी आ रही, मैं क्या बोलूं? मैं बोला तेरे पास तो क्वालिटी है एमपी बनने की। तो ऐसे लोग जब बोल रहे हैं कि आप बन सकते हैं, तो कम से कम हंसिए मत, उसको सीरियसली लीजिए। और आपको कहते हैं ना, आज आज हिंदुस्तान में हर चीज पॉसिबल है, जहां चाह वहां रहा। कम से कम किसी ने तो बोला कि आप बन सकते हैं। कभी आपकी वाइफ ने भी नहीं बोला होगा आपको, आप पूछ के देखना उससे, उसने कभी कहा है आप एमपी बन सकते हैं? तो मेरे को ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं मेरी जबान में जो चीज आती है वो होती है, मतलब ये लोग कहते हैं कि जब भी इतनी काली जबान है, जब मैं बोलता हूँ वो हो जाता है, और ऐसा चाहिए। आज तक मैंने जो भी बोला वो हो गया। तो मेरा ये कहना है कि 200% दिखा दूंगा आपको। फोटो खींच रहा हूँ मैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और हमारे में से कुछ लोग एमपी बनेंगे बनेंगे, आप भी आज मान लेना विधायक भी बनेंगे, और मैं दिखा दूंगा। और वो दिन सच है, और वो दिन दूर नहीं है। आज 2023 चल रहा है, मैं 2026 की बात कर रहा हूँ। 25 और 26 के बीच में आपको दिखा दूंगा कि हमारे तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, ऐसी ऐसी जगह से जहां मेरा सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स है। इवन सिक्किम में एक बंदा तैयारी कर रहा है जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है। दैट इज कॉल्ड द विजन, जिसने डे वन से ये सोच के लिया है कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, और मैं नेटवर्क खड़ा करूंगा, मीडिया ऑपरेटर भी बनूंगा, पैसा भी कमाऊंगा। नारसू दास जी उड़ीसा से खड़े हुई है, कलकत्ता से है, पता नहीं उड़ीसा से है, जहां से भी है आप 100% शुरू करिए। और मैं, कितने लोग चाहते हैं कि आज की डेट में इलेक्शन लड़ना, कितने लोग चाहते हैं? तो मैं ये मानता हूं कि आज की डेट में उसके लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया आपको। पीएम वानी की वजह से आप सबके घरों में घुस जाएंगे। पीएम वानी आज सबसे चहेता प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और ओएनडीसी आप डालिए, अब नंद कुमार शास्त्री जी जुड़ चुके हैं। सर जी हमारे साथ अभी, इवन मैं चाहूंगा एक बार आप आए मेरे पास, मैं सबसे मिलवाना चाहूंगा एक बार। सर, सर एक बार नंद कुमार शास्त्री जी आप बुलाइए, क्या बैठे होंगे, अंदर बैठे होंगे। नंद कुमार शास्त्री जी 76 ईयर ओल्ड, जिन्होंने मिशन, ये डाटा मिशन के नाम से लिया है, और आज मेरे बीच में मौजूद हैं। मैं एक बार आपको हेलो कराता हूँ। तो आज मेरे ख्याल से जो चीज मैंने बुलवा मैडम, वही मिल लेंगे, वही मिल लेंगे, उनको बोलो वहीं पे इंट्रोड्यूस करो।
अभी नंद कुमार के शास्त्री जी वहीं बैठे हैं, मैं अभी आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, सुनना आप इनकी बात, इनका विजन सुनना। इतनी बड़ी एज में हस्बैंड वाइफ ने बिजनेस शुरू किया है और अभी ऑफिस में आए हुए हैं, तो मैं इनको अनलॉक भी करता हूँ। उसको बोलो वहीं से खोल लेगा। मैंने दे ये कहाँ है?